बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासी बहरान चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है वो लाकानूनियत और इंतकामी सियासत का जो मौसम है वो इस वक्त बड़ा जो है वो गरज बरज कर जो है वो सामने आ रहा है। तो आपको बताएं कि जो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उनका कल जो है वो रात गए एक जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड 2 दिन का मंजूर हुआ और अब वो पुलिस की कस्टडी में है। 27 जनवरी को उनको दोबारा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। अब इस गिरफ्तारी के बाद जो है पाकिस्तान की सियासत बहुत ज्यादा जो गर्म हो चुकी है। कल इमरान खान साहब ने इस गिरफ्तारी के ऊपर एक खिताब किया है। उन्होंने अपने जो उनके चाहने वाले हैं उनको एड्रेस किया है। उसके अंदर इमरान खान साहब ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन को किसी किस्म की किसी भी गिरफ्तारी से कोई डर नहीं। और स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे मामलात, ये सारी गिरफ्तारी, ये सारे जो हथकंडे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, इमरान खान साहब की आवाज़ को बंद करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सब के सब इंतकामी सियासत के बाद ही ये सारी चीज़ें पेश आ रही हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि हिबा चौधरी ने जो कहलियां हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की है उनकी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बारे में। और अहम जो चीज़ें जो एक मैं समझता हूँ इस वीलॉग का अहम हिस्सा है वो ये है कि आबद शेर अली, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, इन्होंने एक बयान दिया है और वो बयान तकरीबन मिलता जुलता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन, स्पेशली फवाद चौधरी की गिरफ्तारी या फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में जो बातें हो रही हैं वो किसी किस्म की इंतकामी सियासत नहीं है। यानी वो सियासत की वजह से या इनकी एक दूसरे के साथ जो मुखालफत है उसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं है। ये गिरफ्तारी जो है वो अदारियाती है। अच्छा, अब इसके ऊपर आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब बनता है। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत अहम लतीफ़ा है, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अहम लतीफ़ा है जो शहबाज शरीफ और हमारे निगरान वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी इनके दरमियान पेश आया, बहुत ही मज़े का है, वो आपको इंशाल्लाह आज बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करें कि जो फवाद चौधरी उनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे हैं, वो अब पुलिस की कस्टडी में है और उनको 27 जनवरी को पेश किया जाएगा और बड़ी उम्मीद है कि उनको जो है वो उनको रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि इमरान खान साहब ने खिताब किया और इमरान खान साहब ने खिताब में बड़े वाजे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि अब किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि अब जितना ये टाइम है, अब जितना इसको मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये भी पता है कि जितना इसको वो ईजी लेंगे उतना ही जो है वो उनकी सियासत का सफाया करने की कोशिश होगी। अच्छा, अब इमरान खान साहब हमेशा से ये बात करते हैं कि ये तमाम तर मामला जो है वो किसी एक सियासी जमात की नहीं हो सकती। यानी किसी भी एक पार्टी की वजह से, किसी भी एक सियासतदान की वजह से इतने मामला जो है वो नहीं आ सकते, पेश आ सकते। इसके पीछे कोई और हाथ है और उन्होंने उस हाथ को जो है वो ताकतवर के नाम से जो है वो नाम लिया उनका। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब के अंदर ये कहा है कि तमाम तर मामलात, ये तमाम तर गिरफ्तारियां, तमाम तर मुकदमात, ये तमाम तर जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से लेने के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं और इमरान खान की आवाज़ बंद करने की बातें हो रही हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा। उनको किसी किस्म की कोई भी जो है वो उनको किसी किस्म का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करें, जेल में डाल दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इमरान खान साहब को यह भी पता है कि इमरान खान को जब गिरफ्तार करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो एक जंग की सूरत हाल जो है वो उसकी शक्ल में चला जाएगा। अच्छा जी, ये तो चीज़ें होंगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि आबद शेर अली, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब ने बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज यूज़ करते हुए एक ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो गिरफ्तारी थी ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, या फिर मरियम औरंगजेब ने जो बात की है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के या फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जो हुई है,
ये सियासी इंतकाम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सियासी इंतकाम लेना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑपोजिशन के अभी बेंचेस हैं, पहले दो बेंचेस जो हैं वो उड़ चुके होते। अब दो बेंचेस जेल के अंदर होते और उड़ चुके होते। इसका मतलब ये है कि आबद शेर अली जो बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसफ जो बात कर रहे हैं और मरियम औरंगजेब जो स्पेशली बात कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि सियासी इंतकाम नहीं है। तो देखिए, इदारियाती अगर ये मुकदमात हैं तो इदारियाती मुकदमात में आपको मैं बताऊं कि ये इलेक्शन कमीशन पर तो तनकीद बड़े अरसे से हो रही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद तो अपोजिशन भी करती आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती आई है, बाकी मुख्तलिफ मैं आपको अगर बताऊं एमक्यूएम, तो सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो एमक्यूएम ने की है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो ये कहना कि इलेक्शन कमीशन को आपने जो तनकीद कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, और किस किस्म की धमकियां, ये बड़ी मैं समझता हूं कि एक उनके ऊपर जो है मुकदमा बनाने की कोशिश थी, जो उन्होंने इसको धमकियों का नाम दिया है। तो ये फिर सारी चीजें तो पहले पेश आ जानी चाहिए थी अगर ये सियासी इंतकाम नहीं है। तो मैं कहता हूं कि सियासी इंतकाम नहीं है। तो देखें, सियासी इंतकाम नहीं है तो फिर ये डेफिनेटली जो है वो ये फिर एस्टैब्लिशमेंट और हमारे दीगर जो एक बड़े ताकतवर इदारे हैं, तो ये फिर उनके तरफ से मुकदमात हैं। और इमरान खान साहब की बात तो दुरुस्त है, वो यही कह रहे हैं कि जो ये सारी गिरफ्तारियां और ये सारे मामलात हो रहे हैं, ये किसी भी सियासी जमात की जुर्रत इतनी नहीं है, इसके पीछे बड़े हाथ हैं और उनको ताकतवर के नाम से वो याद करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो फिर इमरान खान साहब की वो बात तो ठीक है। और मैं दूसरी बात, आबद शेर अली, ख्वाजा आसफ और मरियम औरंगजेब, इनकी आप ये देखें कि इनकी अपने पार्टी के अंदर इनकी हैसियत क्या है। अपनी पार्टी के अंदर ये मरियम नवाज की मीटिंग के अंदर, ये हमजा शहबाज की मीटिंग के अंदर इनको बोलने के लिए जो है वो बाकायदा पहले से रिटर्न लेना पड़ता है। इनको मीटिंग के दौरान जो है वो अनएक्सपेक्टेड तौर पे बोल नहीं सकते, अपनी राय शामिल नहीं कर सकते। और ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एक कारकुन की गिरफ्तारी की वो बात कर रहे हैं। तो बड़ी मैं समझता हूं कि ये एक अजीब जो है वो इनकी गुफ्तगू है। और जिस तरह से आपको मैं बताऊं कि इन्होंने, जो ख्वाजा आसफ है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। मैं समझता हूं कि चलें, इरादा नहीं है तो ठीक है, लेकिन ख्वाजा आसफ कौन होता है ये सारी बातें करने वाला? अब ख्वाजा आसफ बताएंगे कि मुल्क के अंदर क्या होगा। अब ख्वाजा आसफ डिसाइड करेंगे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। इस पर इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि इनका ये जो ख्वाब है कि मुझे इमरान खान साहब को जेल में डालेंगे, तो इनका ख्वाब रहेगा और वो किसी किस्म से की चीज़ों से नहीं डरते। अच्छा, इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि जो एक लतीफ़ा है जो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के दरमियान एक पेश आया, एक मीटिंग के दरमियान जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है कल मोहसिन नकवी की, तो उन्होंने एक बड़े ही, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, वैसे भी उनकी पूरी सियासत जो लतीफ़ों से भरी हुई है, आप कभी देखिएगा उनके पिछले बयान देखिएगा और वो अभी मौजूदा उनकी कारकर्दगी देखेंगे तो आपको पूरी उनकी सियासत जो है ना वो लतीफ़ा लगेगी। तो कल एक बड़ा अच्छा उनका मज़हिका खेस बयान था, लतीफ़ा था। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को उन्होंने बड़े ही जो है ना वो मुहद्दबाना जो है ना मोहद्दबाना उससे अंदाज में कहा कि देखें मोहसिन नकवी साहब, उम्मीद है कि आप आइंदा आने वाले इलेक्शंस में उसकी जो गैर जानबदाराना और शफाफ इलेक्शन की जो है वो, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इसके लिए, यानी गैर जानबदाराना इलेक्शन और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए मैं आपसे पूरी उम्मीद हूं। तो देखें, धांधली के जो मास्टर हैं, धांधली के मैं समझता हूं कि जो स्पेशलिस्ट हैं शहबाज शरीफ साहब, यानी नून लीग के जो रूवे रवा, वो जो है वो मोहसिन नकवी साहब को क्या कह रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर जो है वो शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शंस की आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं, यानी कि उसके लिए जितनी भी जद्दोजहद हो सके वो मोहसिन नकवी साहब करें। तो मैं समझता हूं कि इस चीज़ के लिए शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी, मैं समझता हूं कि तालियां होनी चाहिए और इनके इस बयान को जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके जो है वो सेव कर लेना चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपसे इस तरह से गुफ्तगू कर सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।